अब तक हमने पढ़ा था कि हवलदार साहब और पान वाले के बीच में कुछ बातें होती हैं। तो हवलदार साहब के बार प्रश्न पूछने पर वह कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। आप आगे। क्या करता है? चश्मे चेंज कर देता है, यानी कि चश्मा बदल देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी कुछ समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ जाए तो समझो, ग्राहक मतलब कस्टमर कोई आ जाए तो समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह उसको दे देता है और उसके स्थान पर नया चश्मा लगा देता है। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, यानी कि इस लाइन को कहने का अर्थ है तो कैप्टन किधर से लाएगा। कैप्टन का किधर से लाने का मतलब है कि वह दूसरा चश्मा कहाँ से लाएगा। वह क्या करता है, उसको मूर्ति वाला दे दिया, यानी कि नेताजी की मूर्ति से उतार कर वह चश्मा दे दिया और उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर, यानी कि बिना चश्मे वाली जो मूर्ति है वो बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसे परेशान करती है, उसे दुख देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो देखने में। इसलिए वह अपनी एक छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा फिट कर देता है और जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम का ही दरकार का मतलब होता है उसे वैसे ही फ्रेम चाहिए। तो जैसा मूर्ति पर लगा हुआ है, तो जो कैप्टन चश्मे वाला है वह वहाँ से उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है, ये हवलदार साहब कहते हैं। लेकिन भाई, फिर कहते हैं उनसे आगे कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला उस समय दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था और दुकान पर अधिक भीड़ भाड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन मतलब पेट थिरका मोटा होने के कारण। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, यानी कि आर पार जिसे दिखाई दिया जा सके। तो कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश तो की होगी लेकिन उसको बनाने में असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया, यानी कि वे उनके मन के अंदर नए नए विचार आते जा रहे थे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा, यानी कि जिज्ञासा भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, यानी कि उसके सामने नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी कि वह इस कारण उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक भी बना रहा था। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा
तो अवाक रह गए। अवाक मतलब चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे के पास दुकान भी नहीं थी। फिर फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में कोई और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, और हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा अवश्य होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। यह सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोला, यानी कि वह भावुक हो गया था कि साहब, कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हवलदार साहब की कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवान जिंदगी और सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, यानी कि अपना सब कुछ बलिदान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यह सब सोचकर नेताजी का उस पान वाले यह सब देखकर वे दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वह अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और जो कैप्टन है वह मर गया है। तो आज वहाँ वे रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे और सीधे निकल जाएंगे। यानी कि उस कस्बे में पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने मन में विचार बना लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि जो कैप्टन है वो मर चुका है, यानी कि जो चश्मे बनाता है, और जो ड्राइंग मास्टर है वह चश्मा बनाना भूल गया है। यानी कि आज तो उनकी आंखों पर कोई चश्मा होगा ही नहीं। मन में विचार चल रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे, कह रहे थे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे और रोको। ड्राइवर से कहा, रोको। जीप काफ़ी स्पीड में थी, बहुत तेज़ थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा और रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके गए, यानी कि मूर्ति की तरफ गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन लेकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा, सरकंडे मतलब एक पौधा होता है, उसकी जो डंडियाँ होती हैं स्टिक, उससे बना हुआ चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं।
हवलदार साहब यह दृश्य देखकर भावुक हो उठते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको स्टोरी समझाई थी। नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो पात्र हैं, इस कहानी के जो पात्र हैं, उनका परिचय करवाएंगे। सो टुडे इनफ एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।